इसी चैनल में आप सभी व्यूअर्स का वेलकम है। 11th क्लास की मैथ्स के लिमिट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो भी जाएंगे। और पैराबोला पर बात, सर्कल और पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, इन तीन चैप्टर पर कंप्लीट बात हुई थी। आज मैं इलिप्स के बारे में जा रहा हूँ बताने। इलिप्स किसे कहते हैं? तो इलिप्स के बारे में आप ये जान लें कि इलिप्स जो है एक ऐसा शेप है, इलिप्टिकल शेप, जिसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं और इन दोनों फिक्स पॉइंट को हम, जिसमें दो फोकस होते हैं, एक फोकस ये है F1 और एक फोकस ये F2 है, और ये उसका सेंटर होता है। ये उसका सेंटर होता है। और इलिप्स क्या है? इलिप्स एक पाथ है। इलिप्स एक पाथ है जिस पाथ पर आने वाले कोई भी पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए ये एक इलिप्स है, इसका ये पाथ है। आप एक पॉइंट अगर यहाँ ले लें तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से इस फिक्स पॉइंट से, मान लीजिए पॉइंट P है, और इस फिक्स पॉइंट से दोनों डिस्टेंस का सम, मतलब PF1 प्लस PF2, PF1 प्लस PF2, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा हमेशा। मान लीजिए ये पॉइंट P चल करके यहाँ आ गया, तो भी इसका यहाँ से डिस्टेंस और इसका यहाँ से डिस्टेंस PF1 PF2 वही होगा जो जब P यहाँ था तो यहाँ पर PF1 और PF2 का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये होगा। इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब मान लीजिए ये P चल करके यहाँ अगर आ जाए, इस एक्सिस पर P आ जाए, ठीक, तो इस केस में भी PF1 ये डिस्टेंस और PF2 ये डिस्टेंस, इन दोनों, इसका और इसका सम, इसका और इसका सम, इसका और इसका सम, ये सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यही इसकी डिफिनीशन है। इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय पॉइंट, ये पॉइंट P जो है ये इस पाथ को मान लीजिए ट्रेस कर रहा है। इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय पॉइंट C, सॉरी, इट इज पाथ ट्रेस्ड बाय पॉइंट, ये एक पाथ है और इस पाथ को मान लीजिए ये पॉइंट P ट्रेस कर रहा है। पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट विच मूव्स इन प्लेन, इस प्लेन पर ये पार्ट क्या है, P क्या कर रहा है, पॉइंट ये मूव कर रहा है। इन सच ए वे, इस तरह से ये मूव कर रहा है कि द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसका इससे डिस्टेंस, और ये फिक्स्ड पॉइंट F2, इसका इससे डिस्टेंस, दोनों से डिस्टेंस का जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन हो गई। आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं।
तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, हम लिखें इट इज द पाथ traced by a point वो पॉइंट यहाँ देखिए P है, ये P इसको ट्रेस कर रहा है। पॉइंट which moves in a plane in such a way which moves in a plane in such a way जो इस तरह से प्लेन में, ये पॉइंट प्लेन में इस तरह से मूव करता है कि इन ए वे, इस तरह से वो मूव करता है दैट the sum of its distance किसका डिस्टेंस, इसका, इससे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, ये दो फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम फोकस करते हैं, फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट sum of distance from two fixed points in the plane is constant। यहाँ आप देखें, ये मान लीजिए ये फिक्स पॉइंट F2 है, ये फिक्स पॉइंट F1 है, तो P F1 और प्लस P F2 ये ऑलवेज कांस्टेंट। और आप ये जानते हैं कि जो हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है, तो उसके भी दो फोकस हैं, F1 और F2। तो ये जो सन इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर होता है और अर्थ उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है, या ना सर। ये जो F1 और F2 है, ये दो फोकस है, तो फोकस का प्लूरल फोकी, दो फोकस है उसको हम फोकी कहेंगे। तो F1 and F2 are called फोकी। इसको हम क्या कहेंगे, ये दोनों मिलकर के फोकी हो गए। फोकस का एक से ज़्यादा फोकस है इसलिए इनको हम फोकी कहेंगे। अब देखिए कुछ टर्म्स हैं जो इलिप्स से रिलेटेड होते हैं और उस टर्म्स के बारे में आप लोग जानिए, वो टर्म कौन कौन से हैं। इस टर्म में एक टर्म जो है, जैसे सेंटर ऑफ इलिप्स क्या होता है, सेंटर ऑफ इलिप्स क्या होता है, सेंटर ऑफ इलिप्स, पहला टर्म है सेंटर ऑफ इलिप्स। सेंटर ऑफ इलिप्स, ये देखिए ये सेंटर ऑफ इलिप्स है, ये इलिप्स का ये सेंटर है। तो द मिड पॉइंट ऑफ लाइन
the midpoint of line segment of line मिड पॉइंट ऑफ लाइन, एक लाइन सेगमेंट ये है और ये लाइन सेगमेंट ये है, ठीक है, ज्वाइनिंग द फोकी, ज्वाइनिंग द फोकी, ज्वाइनिंग द फोकी is called center of ellipse, is called center of ellipse. सेंटर, देखिए ये फोकी है, ये फोकस F1 है, ये फोकस F2 है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन देखिए ये AB है, AB का जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। मिड पॉइंट ऑफ लाइन, कौन सी लाइन? मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है AB, तो इस कौन सी ये जो लाइन सेगमेंट है कैसे हम बनाएंगे? ये फोकस F1 है, ये F2 है, ये लाइन सेगमेंट फोकस F1 और F2 से होता हुआ आ रहा है, तो लाइन सेगमेंट जो दोनों फोकस से होते हुए आ रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा? फोकी होगा, नहीं ये सॉरी सेंटर कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ ये सेंटर है, तो सेंटर से दोनों फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, ठीक। तो ये OF1 इक्वल टू OF2, OF1 इक्वल टू OF2, तो अगर OF1 और OF2 अगर इक्वल हैं और AO BO के इक्वल है तो AF1 भी BF2 के इक्वल होगा, सच दैट AF1 इक्वल टू BF2, ये इसके ये बीच में है, तो AO इक्वल टू OB, AO इक्वल टू OB, तो ये अगर AO OB के बराबर है और OF1 OF2 के इक्वल है तो AF1 BF2 भी इक्वल होगा, ठीक। अब दूसरा जो टर्म है वो एक्सिस ऑफ, दूसरा टर्म है एक्सिस ऑफ द इलिप्स, इसको देखो एक्सिस कहेंगे, ये AB और CD इसको एक्सिस कहेंगे, ये AB बड़ी एक्सिस है इसको मेजर एक्सिस कहेंगे और CD ये छोटा होता है इसको माइनर एक्सिस कहेंगे। तो इसमें दो एक्सिस हैं, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। तो पहला हम लिखें मेजर एक्सिस, इसमें मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या होता है? द लाइन सेगमेंट the line segment E, the line segment through the foci of ellipse, through the foci of ellipse, ये एक लाइन सेगमेंट जो F1 F2 से होकर के आ रहा है, फोकी ऑफ द इलिप्स विथ इट्स एंड पॉइंट, विथ इट्स एंड पॉइंट, एंड्स पॉइंट, दो एंड है ना इसके, तो विथ इट्स एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट्स इस पर ellipse पर, on the ellipse, on the ellipse,
इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। ठीक, तो द लाइन सेगमेंट थ्रू इट्स फोकी, ये दो फोकस हैं F1 और F2। F1 और F2 से हो करके आने वाला लाइन सेगमेंट जो इलिप्स पर ये दो पॉइंट हैं A और B, तो ये F1 F2 से तो होकर के आ ही रहा है। इलिप्स पर जो है देखिए एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, इसको भी ये लाइन टच कर रहा है थ्रू द फोकी ऑफ इलिप्स विथ इट्स एंड पॉइंट ऑन द इलिप्स इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। तो सीधी सी बात है, फोकस F1 F2 से होकर के आने वाला लाइन सेगमेंट, तो जो फोकस F1 F2 से आएगा वो इलिप्स के सेंटर से भी होकर के आएगा। कहाँ तक जा रहा है? इस इलिप्स के दो पॉइंट हैं A और B, तो ये लाइन सेगमेंट A और B, जो पॉइंट A और B है इस लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट है। ठीक है, तो ये फोकस से होकर के आने वाले लाइन को क्या कहेंगे? एक्सिस कहेंगे। और ये चूंकि ये एक्सिस बड़ा होता है इसलिए इसको मेजर एक्सिस कहेंगे। तो ये मेजर एक्सिस है, ए बी इज मेजर एक्सिस। ये ए बी क्या है? मेजर एक्सिस है। उसके बाद माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस दूसरा एक्सिस क्या होगा? ये माइनर एक्सिस, ये सी डी माइनर एक्सिस है। अब इस एक्सिस ए बी पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें जो पॉइंट ओ इसके सेंटर से होकर के पास हो, तो ये जो सी डी लाइन है वो माइनर एक्सिस होगा। तो द लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, द लाइन सेगमेंट the line segment through center of ellipse, through center of ellipse, the line segment through center of ellipse and perpendicular to major axis, and perpendicular to major axis, the line segment through the center of ellipse and perpendicular to major axis। ठीक है, with its end point on ellipse। अब इस दोनों का जो अब इस मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट है वो इलिप्स पर आना चाहिए। इसका एंड पॉइंट C है, इसका एंड पॉइंट D है, C और D इलिप्स पर आना चाहिए। विथ end point on with end point on ellipse, on the ellipse is called minor axis, is called minor axis, minor axis। तो अब ये एक्सिस हो गया, तो सी डी माइनर एक्सिस, यहाँ सी डी क्या है? माइनर एक्सिस है। सी डी इज माइनर एक्सिस, सी डी माइनर एक्सिस है यहाँ। अब वर्टिसेस ऑफ इलिप्स, इसको मैं मिटा दूं। ये दूसरा टर्म, पहला सेंटर ऑफ इलिप्स, दूसरा एक्सिस ऑफ इलिप्स और तीसरा वर्टिसेस ऑफ इलिप्स। तीसरा ऐसे लिखें,
वर्टिसेस ऑफ इलिप्स। वर्टिसेस ऑफ इलिप्स। अब इलिप्स का वर्टिसेस क्या, देखिए ये इसका वर्टिसेस है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये इसका वर्टिसेस है। तो ये वर्टिसेस क्या हो गया, ये जो मेजर एक्सिस है ए बी, इसका जो इंड पॉइंट है ए और बी, ये इसका वर्टिसेस कहलाएगा। तो इंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ इलिप्स। इंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस is called in points of major axis is called vertices of ellipse. So point A and B are vertices of ellipse। ये इलिप्स का वर्टिस है। अब इसके बाद आप देखिए, यहां से यहां तक के लेंथ को हम ए लिखते हैं। ए, ये जो लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का ये ए है, और इस लेंथ को हम लिखते हैं बी। ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो ये लेंथ ए अगर हम लें तो ये भी ए है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 2a। तो इस केस में हम देखते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये जो मेजर एक्सिस है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ ए और यहाँ से यहाँ 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इन एन इलिप्स में वी टेक, हम इलिप्स में जो क्या लेते हैं, इलिप्स में हम जो लेते हैं, हम जो मानते हैं इलिप्स में हम जो फर्ज करते हैं, जो लेते हैं, वो हम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए बी इज इक्वल टू 2a एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस सी डी है, और सी डी की लेंथ को हम क्या लेते हैं, यहाँ से हम बी लेते हैं तो पूरा 2b हो जाएगा, 2b, सॉरी स्मॉल बी से लिखते हैं इसको 2b। तो ये ए बी की लेंथ 2a और इसकी लेंथ। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, दो फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, ये दो फोकस के बीच का डिस्टेंस f1 f2, f1 f2, इसको हम लेते हैं 2c, इसको 2c लेते हैं। इसको 2c लेने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, c, तो ये c और ये c दोनों मिलकर 2c हो। ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। इलिप्स में ये जो सिंबल्स हैं हम उसको इसी तरह से लेते हैं, और तो सेमी में इसको हम सेमी, ये वो क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस ए बी का आधा होता है ना, ये ए ओ सॉरी, तो ए ओ क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल टू ए, ये पूरा 2a है, ए ओ और ओ बी
ये ए ओ और ओ बी ये दोनों क्या हो जाएंगे, आप ए ओ ने या ए ओ बी के बराबर होगा, और ए ओ या ओ बी ये इसका मेजर एक्सिस का आधा होगा। तो ये सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी यहाँ लिख लें इक्वल टू, यहाँ लिखने चलिए ए, ये ओ ए या ओ बी ए के इक्वल है ना, पूरा 2a है तो ये आधा ए होगा, ये इक्वल टू सेमी मेजर ठीक इसी तरह से ओ सी या ओ डी को सेमी माइनर एक्सिस कहेंगे और दोनों बराबर होंगे। तो ओ सी इक्वल टू ओ डी, ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये कितना होगा, बी के इक्वल होगा, ये पूरा बी है, ये इतना बी है, ये पूरा 2b है, ये बी है, तो ओ सी क्या है, पूरे का आधा है, सेमी मेजर। तो ये हो जाएगा सेमी मेजर नहीं माइनस, सेमी माइनर एक्सिस होगा। तो अब ये सब इलिप्स से रिलेटेड कुछ टर्म थे, और एक टर्म और रह गया है, इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो एक टर्म और रह गया है इसेंट्रिसिटी, उसको मैं बता दूं। चलिए, इसेंट्रिसिटी ये 5वां टर्म है, चौथा सॉरी इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी को हम लिखते हैं ई से, स्मॉल ई से लिखते हैं इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी होता क्या है, सी अपन ए का रेशियो होता है, सी अपन ए का, देखिए ये ओ एफ सी है और यहाँ से यहाँ ए है, देखिए ये ए है और ये सी है। तो ए और सी का जो सी और ए का जो रेशियो होता है, सी और ए का रेशियो, उसको हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, ठीक ना। तो अच्छा, अब ये कांस्टेंट भी होता है, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक। तो यहाँ हम लिखें द रेशियो ऑफ सी अपॉन ए, और ये सी अपॉन ए का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हर इलिप्स के लिए सी अपॉन ए का रेशियो कांस्टेंट होता है, इज कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं, और इसेंट्रिसिटी, इसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं, जिसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक। तो फॉर एन इलिप्स, अब आप देखेंगे कि सी तो हमेशा छोटा होगा, ये सी ये है और ए ये है, तो सी आपका इज स्मॉलर देन ए, ठीक। तो सी अपॉन ए का जो रेशियो है वो हमेशा ए से क्या होगा, देखिए ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो सी अपॉन ए का जो रेशियो है वो हमेशा 1 से छोटा होगा, इज स्मॉलर देन 1, डिनोमिनेटर छोटा बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, तो ये पूरी जो डिजिट है, ये पूरा फ्रैक्शन है वो 1 से कम हो जाएगा। तो सी अपॉन ए इज ऑलवेज लेस देन 1, और ए की कुछ वैल्यू होगी, सी के भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ये 1 से बड़ा आएगा, 1 से ये बड़ा ही आएगा। तो सी की जो ई की जो वैल्यू होती है, इसेंट्रिसिटी ई, ये हमेशा 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये तो ई इज ऑलवेज स्मॉलर देन